Hello everyone, I hope you all are doing well. Now let's talk about these journal entries. I hope rules were clear to you, which we have already discussed. In real account, we have debit what comes in, credit what goes out. In personal account, we have debit the receiver, credit the giver. And in nominal account, we have debit all expenses and losses and credit all income and gains. Now let's talk about the first entry, which says परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत रुपीज़ 10,000. तो हमने क्या किया है, हमने परचेज करी है, सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट पार्ट. फ्रॉम अमृत, अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर पर्सन की बात कही है, अमृत. एज वी नो इन पर्सनल अकाउंट वी हैव डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो अमृत से हमने लिया है, अमृत अकाउंट आपका आ जाएगा क्रेडिट में. Purchase account to Amrit's account. And what is the amount here? 10,000. Let's write in debit and here in credit. Let's see the second entry. पे टेलीफोन चार्जेस. अब टेलीफोन चार्जेस आपका क्या है, एक एक्सपेंस है. जैसे कि हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में, तो जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट. सो इट विल बी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू. क्या किया आपने, पे करे हैं, तो कैश आपका जा रहा है, कैश व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इट विल बी टू कैश अकाउंट. एंड व्हाट इज द अमाउंट हियर, 1,000 डेबिट एंड 1,000 हियर क्रेडिट. लेट्स सी द थर्ड एंट्री. सोल्ड गुड्स टू राहुल. अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने राहुल को सेल्स करी है एक तरह से. ओके, सो इट विल बी जो भी आपकी इनकम या फिर सेल्स होती है, जैसे कि हमने आपका देखा था नॉमिनल अकाउंट में. सो उसमें क्या था आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. तो आपकी सेल्स हो रही है, आपने गुड सेल करें, तो ये तो क्लियर है कि आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ओके, डेबिट क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू राहुल. ओके, राहुल क्या है, राहुल इज द रिसीवर, सो इट विल बी राहुल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. एंड व्हाट इज द अमाउंट, 5,000. लेट्स सी द फोर्थ एंट्री. पेड इनटू द बैंक रुपीज़ 2,000. बैंक में आपने पे करे हैं, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. बैंक में आ रहा है, बैंक इज द रिसीवर, सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एंड व्हाट इज द अमाउंट हियर, 2,000. लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री. पेड फॉर स्टेशनरी रेंट एंड सैलरी रुपीज़ 2,000. अब ये सारे आपके एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा. स्टेशनरी के लिए पे किया आपने, रेंट के लिए पे किया आपने, सैलरी के लिए पे किया, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट. तो ये सारे अकाउंट आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट. सो हियर इट विल बी, लेट्स राइट ऑल द अकाउंट. स्टेशनरी अकाउंट, देन इज योर रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट. ये आपके क्या हो रहे हैं, डेबिट. जो अमाउंट है आप वो लिख देंगे, कितना डेबिट हो रहा है, 500,000 एंड 2,000, 500,000 एंड 2,000. टू क्या जा रहा है आपका, कैश जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट. टोटल इज व्हाट, 8,000. लेट्स राइट 8,000 हियर. Now let's see the sixth entry. One thing is to be noted here, that we are not mentioning the date. Now whatever date will be mentioned, you can mention it here. We are writing the numbers just for the reference, 1, 2, 3, 4 like that. Okay. Now let's see the sixth entry, which is sold goods to Ram for cash rupees 1,000. अब एक चीज़ तो क्लियर है इसमें कि आपका कैश आपके पास आ रहा है, आपने राम को गुड्स सेल किए और आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. सो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू, क्या बोल रहा है ये, सोल्ड गुड्स टू राम, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सी हियर नेम ऑफ पर्सन विल नॉट कम, बिकॉज यहाँ पर आपका क्लियरली मेंशन है फॉर कैश. व्हेन कैश इज मेंशनड हियर, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द नेम ऑफ अ पर्सन हियर. सो इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एंड व्हाट इज द अमाउंट फॉर रुपीज़ 1,000. लेट्स राइट दैट, 1,000 डेबिट, 1,000 credit. Here we write the narration also. If you want to know how do we write the narration, you can mention in the comment box. We can discuss that too, but it's very simple. I don't think we need to discuss it right now. Let's see the next entry, which says sold goods to Riya on credit rupees 600. अब इसमें भी क्या हो रहा है, आपकी सेल्स हो रही है,
आपने लेकिन इसमें मेंशन कर दिया, जैसे आपकी पहली एंट्री में था फॉर कैश, यहाँ पर मेंशन कर दिया क्रेडिट पे, तो यहाँ पे पर्सन का नेम आ जाएगा. ओके, सोल्ड गुड्स टू रिया, तो रिसीवर हो गया रिया. रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. And what is the amount? Sold goods to Ria. What is the amount? 600. Let's write in debit and credit. Now let's see the next entry. Purchased furniture and paid by check. अब आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब क्या आया आपके पास, फर्नीचर आ गया है, सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पेड बाय चेक. ओके, तो आपने किससे दिया है, चेक से दिया है, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. अगर कैश होता सो इट वुड हैव बीन कैश अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट हियर, 5000. लेट्स मेंशन दैट. लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री नाउ. विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़. तो जब भी आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं गुड्स, कैश, एनीथिंग, वो क्या आता है आपका ड्राइंग्स में, एंड वी नो दैट ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होता है, सो इट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड व्हाट इज द अमाउंट हियर, 1000. विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1000. So here we are going to write 1000. Let's see the next entry. Cash received from Suresh ₹700 and allowed him 50 as discount.